जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं कि ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलना बहुत कठिन है। ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलना अधिकतर लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए आज हम आपके लिए ब्रेकअप के बाद होने वाले डिप्रेशन से बचने के कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर के आए हैं। एक बहुत बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने कहा है कि प्यार एक ड्रग की तरह है। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो लाइफ में एक नशा सा छा जाता है। पता ही नहीं लगता कि कब दिन गुजर गया और कब रात बीत गई। इस समय लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। रिलेशनशिप्स को भी कुछ समय हो गया होता है, लेकिन तभी लाइफ का एक ऐसा समय आता है जब सामने वाला जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसके लिए हमने सब कुछ प्लान करके रखे होते हैं, सब कुछ खत्म करके चला जाता है। अब उससे हमारी कोई परवाह नहीं होती। सब कुछ एक साथ एक झटके में खत्म हो जाता है। हम उस घटना को चाहकर भी भुला नहीं पाते और सोचते रहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हो जाता है। उस टाइम पर वो वाला फेज जो उस समय होता है उसे समझाया नहीं जा सकता। पहले तो हम जानेंगे कि ब्रेकअप होता क्या है। ब्रेकअप की वायरल सोच यही है कि हम किसी पर्सन के साथ एक लंबे समय से रह रहे होते हैं और उससे एक तरह का सुखद जुड़ाव हो जाता है। उस व्यक्ति से हम इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि बस यही व्यक्ति मेरी सारी दुनिया है। उस व्यक्ति में हम खुद को तलाशने लगते हैं, अपने इमोशन को उसके साथ शेयर करने लगते हैं। इस तरह उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है। हम खुद को उसके लिए हर समय और हर जगह तैयार रखने लगते हैं। इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद जब वो व्यक्ति आकर कहता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती, या ऐसा ही कुछ और वो कहता या कहती है कि जिससे एक झटके में वो व्यक्ति सब कुछ खत्म कर देता है और हमारी जिंदगी से चला जाता है, तब हम कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया। अब स्थिति ये आती है कि ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप के बाद क्या होता है और इसे कैसे इससे निपटें, इस दुखद की घड़ी से कैसे डील करें। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो बस हो गई, उसे अब बदला नहीं जा सकता। ब्रेकअप हो जाने के बाद खुद को संभालना चाहिए, लेकिन ब्रेकअप से डील करना आसान नहीं होता। आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हो पाता कि ऐसा हो भी गया है। साथ ही मन में एक उम्मीद होती है कि शायद वो वापस आ जाए और एक बार ये कह दे कि जो कुछ उसने कहा वो सब झूठ था, वो सिर्फ मजाक था। लोग इन्हीं चीजों में अटके रहते हैं और उबरने की कोशिश ही नहीं करते। सबसे पहले जिसका भी ब्रेकअप हुआ होता है, उनमें बहुत सारे लोग ब्रेकअप से डील कैसे करें टॉपिक पर वीडियो या आर्टिकल सर्च नहीं करते, बल्कि वे लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी हो, जिससे भी बात हो रही थी उससे बात फिर से होने लग जाए। वो जो छोड़ कर गया है या छोड़ कर गई है वो फिर से वापस आ जाए। मन में भी कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं, जैसे कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है या ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता है। आखिर मुझे गलती क्या कहाँ हुई और गलती क्या है। मेरे से ही कोई गलती हुई होगी, उससे बात कैसे हो। उसके बाद उससे बातचीत का सारा चैट को बार बार देखना, उसके द्वारा भेजे गए मैसेज को बार बार पढ़ना। इतनी अच्छी तरह तो उससे बात हो रही थी, फिर ये कैसे हो सकता है।
ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। वो तो कहता या कहती थी कि कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने साथ कैसे छोड़ दिया? उसके पोस्ट को मिनट मिनट में चेक करना, पुराने फोटोज को बार बार देखना, उसके दिए गिफ्ट्स को बार बार गले लगाना। पता है कि उसने ब्लॉक कर दिया है, उसके बावजूद भी उसके पास मैसेज सेंड करना, उसके जान पहचान वाले के जरिए उससे बात करने की कोशिश करना। इस समय इंसान बिखर गया होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमेशा उसे रोना ही आ रहा होता है, सिर्फ रोना धोना चल रहा होता है। इतना सारा शोर दिमाग में चलता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, सब कुछ ब्लर नजर आ रहा होता है। दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया होता है। जिसके छोड़ना होता है वो छोड़कर चला गया होता है, ब्लॉक करके चला गया, पूरी तरह से तोड़कर चला गया है। अब प्रश्न यही आता है कि ब्रेकअप के बाद क्या करें, इस ब्रेकअप से कैसे उबरें, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या करें जिससे हमें ये डिप्रेशन घायल न करे। अब हमें ये देखना है कि ब्रेकअप के बाद रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे करें, या एक्सेप्ट करना है तो किस वे में करें। ब्रेकअप के बाद जो सबसे मुश्किल काम है ये है, हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ भी हो सकता है या हो चुका है। सबसे पहला काम यही होता है कि जो हो गया है उसे एक्सेप्ट करें। ब्रेकअप हो गया है तो मान लो और समझ लो कि आप ब्रेकअप हो चुका है। माना कि सबसे मुश्किल काम यही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। कैसे भी हो सबसे पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। भले इसमें टाइम लगे, लेकिन तुरंत प्रयास शुरू कर दीजिए। उसकी यादों में खोए रहने से, उसका लौट कर आने का इंतजार करने से और उसके लिए या दिए हुए गिफ्ट्स को बार बार देखने से समस्या और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो हो गया सो हो गया, सब कुछ आपके हाथ में तो नहीं है। ब्रेकअप से मूव ऑन करने में ये काफी हद तक हमारी या आपकी मदद करेगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अब दूसरी बात ये आती है कि अपने विचारों को व्यक्त भी करें। ब्रेकअप के बाद अपने विचारों को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं और परेशान करते हैं उसे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। अब कैसे एक्सप्रेस करें अपने विचारों को, ये भी देखते हैं। अपने विचारों को लिखें। अपने विचारों को लिखकर एक्सप्रेस करने का बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों को लिखने से दिमाग में क्लैरिटी आती है। हम समझ पाते हैं कि आखिर अपने माइंड में क्या चल रहा है। एक बार जब पता चल जाता है कि दिमाग में चल क्या रहा है, तब उसे समझाना और समझाना दोनों ही आसान हो जाता है। उसे डील करना भी आसान हो जाता है। दिमाग में चल रहे विचारों को जैसा का तैसा लिख दें। हो सके तो डेली का एक रूटीन बनाएं और उस शख्स के बारे में जो जो नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं उसे लिख दें। ऐसा करना अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। ऐसा करने से आपको अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि आपका दर्द और परेशानी लिखे हुए शब्दों के माध्यम से आपसे दूर जा रही है और आप रिलैक्स हो रहे हैं। ये तरीका आपको ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने में मदद जरूर करेगा, इसलिए जरूर आजमाइए। दूसरा ये कि अपने दोस्तों से बात करें। कहते हैं दोस्तों से बात करने से काफी परेशानियां हल्की हो जाती हैं। अगर इंसान अपने दोस्तों से बात नहीं करता और अंदर ही अंदर
अपने अंदर ही वो बातों को रखता है तो घुटता रहता है। वो घुटते घुटते डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन आत्महत्या को जन्म देती है। अपने परेशान करने वाले विचारों को बाहर निकालने और उस गम से छुटकारा पाने की एक और तरकीब हो सकती है कि उस शख्स के अलावा जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई दूसरा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उससे अपने दिल की बात करें। उसे बताएं कि सामने वाले के छोड़ जाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर दें। कोशिश यही करें कि आप अपना ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताएं, उनसे मिलें, रोज कुछ समय उनके साथ रहें और अपने विचारों का आदान प्रदान करें। पर ध्यान रहे, दोस्त वो होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि आपके डिप्रेशन में और डिप्रेशन देते चले जाएं। तीसरा है कि खुद के लिए समय निकालें। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। रिलेशनशिप में रहते रहते अपने पार्टनर में आपको इमोशनल लेवल का जुड़ाव हो गया होता है। अपना सारा टाइम उनके साथ बिताने से हम खुद को उसके अंदर तलाशने लगते हैं। हमारे दिल में सामने वाले के लिए जबरदस्त फीलिंग और इमोशन होते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है, सब कुछ एक साथ खत्म हो जाता है। तब एक खालीपन सा फील होता है, जिसको भरने के लिए अब हमें जल्दी कुछ करना होता है। अब जब सब खत्म ही हो गया है, तब ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा सारा टाइम खुद को दें, अपने साथ समय बिताएं। अगर आप कामकाजी हैं तो अपने काम से थोड़े समय के लिए ब्रेक लीजिए। कुछ समय अपने साथ बिताएं, कुछ लिखें और अच्छा सोचें, और कुछ समय अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएं। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपका ब्रेकअप हुआ है, तब कुछ समय के लिए घर पर आ जाएं, अपने माता पिता भाई बहन के साथ समय बिताएं। ऐसा करना आपको ब्रेकअप से ओवरकम होने में काफ़ी मदद करेगा और आपको हार्ट ब्रेक पेन से रिलीफ मिलेगा। चौथा पॉइंट है कि खुद को दोष देना बंद करें। जब ब्रेकअप होता है तो हम खुद को दोष देने लग जाते हैं कि मेरी ही गलती थी, मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ। अगर मैंने ऐसे नहीं बोला होता या किया होता तो आज ऐसा नहीं होता, आज वो मेरे पास होता। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ब्रेकअप के बाद जो सबके साथ कॉमन है वो यही है कि ब्रेकअप के बाद हम अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं, खुद को बार बार कोस रहे होते हैं, खुद को दोष दे रहे होते हैं। ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें। जो गलती आपने किया ही नहीं, उस गलती की सजा खुद को देना बंद कर दें। अपने दिमाग में नई इंफॉर्मेशन डालने का प्रयास कीजिए। आपने कुछ नहीं किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती तो आप बैठ कर रोते नहीं, आगे बढ़ गए होते। जो होना था वो तो हो गया है। अब अपने लाइफ में आगे के बारे में सोचिए। ये टिप्स आपको ब्रेकअप से बाहर आने में मदद जरूर करेगी। पांचवा पॉइंट है कि खुद को बड़ा बनने के लिए प्रेरित करें। अब अपने आप को उससे बाहर निकलने के लिए, ब्रेकअप की दर्द से बाहर निकलने के लिए कुछ अलग हट के सोचना होगा, ताकि आपका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सके। जब तक आप उसमें सोचते रहेंगे कि जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, या मैंने ऐसा नहीं किया होता तो नहीं होता, अपने आप को दोष देते रहें या अपने अंदर कमियां निकालते रहें, तो हम उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, उस डिप्रेशन से बाहर आ नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें खुद को मोटिवेट करना है। मोटिवेट योरसेल्फ टू बी ग्रेट पर्सन। हमारे आसपास कई सारी कहानियां हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी ऐसे लोगों की
कहानियां हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। जो काम उनके लिए पहले मुश्किल लगता था उसे अब आसानी से करके दिखाया है। कई सारे लोग ब्रेकअप के बाद यूपीएससी क्रैक किए तो किसी ने खुद की कंपनी स्टैब्लिश कर ली। इंटरनेट पर बहुत सी ब्रेकअप स्टोरीज, कहानियां जो आपको ब्रेकअप से ओवरकम करने में काफी मदद मिलेगी, ऐसे आप देख सकते हैं। एक बात बस अपने दिमाग में रखिए, आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है। आपके पहले भी बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और वो इससे ओवरकम भी हो चुके हैं और अपनी लाइफ में खुश भी हैं, सेटल भी हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को अपनी लाइफ में सेटल करने का प्रयास करें। 6वां पॉइंट, अपने रिश्तों में हुई गलतियों से सीखें। अगर आपका ब्रेकअप काफी लंबे समय तक साथ रहने के बाद होता है तो पिछले रिलेशनशिप में जो गलतियां हुई उन गलतियों से सीखें, उससे लर्निंग लें। उसके बाद फिर से आप अपने नए पार्टनर की तलाश करें। द राइट पर्सन का लाइफ में होना जीवन को स्वर्ग बना देता है, पर तो दोबारा से जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो पिछली बार हुई गलतियां दोबारा से न दोहराइए। लर्न फ्रॉम योर रिलेशनशिप मिस्टेक। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं उसके प्रति पूरी तरह से वफादार रहें। नए रिलेशनशिप में आने के बाद अपने एक्स का जिक्र बार बार अपने नए पार्टनर के साथ ना करें। ब्रेकअप से ओवरकम होने में ये आपको काफी हद तक मदद करेगा। 7वां पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार से पहने रखें। ब्रेकअप के बाद पेन होने का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि हम खुद से ज्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार दरकिनार किए होते हैं। लेकिन फिर से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो हो गया सो हो गया। अब खुद का ध्यान रखना है, प्यार करना है तो कीजिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को ज्यादा तहरीर दीजिए। ऐसा करने के सेल्फ वर्थ बढ़ता है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आप आसानी से संभाल लेते हैं। 8वां पॉइंट, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझें। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गो अहेड। किसी और के लिए आप भले ही कुछ न करें, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ हैं। भले ही किसी और को आपकी जरूरत नहीं हो, लेकिन आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, आपकी फैमिली को जो चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए। अपने करियर को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने का प्रयास कीजिए। ऐसा सोचने और करने से ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक सबका पेन खत्म हो जाएगा। खुद को एक नया लक्ष्य दीजिए। आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है और आशा करती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे या जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़कर चला गया वो आपसे कभी प्यार करता ही नहीं था। और जो आपसे प्यार करता ही नहीं था उसके बारे में सोचकर आप परेशान क्यों हो? तो आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।